देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी ने जीती भवानीपुर सीट। बीजेपी उम्मीदवार को 58,832 वोटों से हराया। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन से पूछताछ। कांग्रेस में हंगामे के बीच छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल को मिली यूपी चुनाव में अहम जिम्मेदारी। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में प्रवेश के लिए महिलाओं पर लगाया गया ड्रेस कोड। भारत में चल रहा है कोयले का गंभीर संकट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में मंत्री की कार से कुचलकर 5 किसानों की मौत। लखनऊ, उन्नाव और अयोध्या में सीएनजी और पीएनजी के दामों में वृद्धि। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से जीत गई हैं। उन्होंने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल से 58,832 वोट से जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी की जीत के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं में खुशी दिखाई दे रही है। राज्य में जगह जगह जश्न का माहौल बना है। भवानीपुर में मिली जीत से गदगद ममता बनर्जी ने जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बल्कि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि जनता के प्यार से बड़ी जीत मिली है। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से हार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम किसी कारण जीत नहीं पाए थे। भवानीपुर के किसी भी वार्ड से नहीं हारी। ममता को 84,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए, जबकि प्रियंका टिब्रेवाल 26,000 ही वोट जीत पाई। ममता की जीत पर बधाइयों का तांता लगा है। सामने चुनाव लड़ी प्रियंका टिब्रेवाल ने भी उन्हें जीत की बधाई दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में चल रहे किसान आंदोलन में 2 किसानों समेत 5 की मौत हो गई है। लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी डॉक्टर अरविंद चौरसिया ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 2 लोगों की गाड़ी से कुचलकर और 3 लोगों की गाड़ी से पलटने की वजह से मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम था। उसके बाद गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के पैतृक गांव में एक कार्यक्रम में उनको शामिल होना था। ये जानकारी मिलने पर किसान नेता डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाने को लेकर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान तिकुनिया कस्बे में भाजपा समर्थकों की एक गाड़ी से कुछ किसान चोटिल हो गए। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने गाड़ी में आग लगा दी। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और डिप्टी सीएम का कार्यक्रम बीच में ही रोक दिया गया। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए डीएम, एसपी सहित भारी पुलिस दल को तैनात कर दिया गया। उधर भारतीय किसान यूनियन ने आरोप लगाया है कि 3 किसानों को गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी ने रौंद दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लखीमपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज लखनऊ के फॉर्च्यून होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पीएल पुनिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आदि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इस प्रेस वार्ता में आगामी प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी का क्या घोषणा पत्र होगा, इस विषय पर बात की गई। सलमान खुर्शीद ने बताया कि प्रदेश के हालात को देखते हुए जो भी जनता की जरूरतें होंगी, उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी, ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। नेचुरल गैस की मूल्यों में वृद्धि की वजह से सीएनजी और पीएनजी घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या और आगरा में मिलने वाली सीएनजी की कीमतों में वृद्धि की गई है। 3 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लखनऊ, उन्नाव और आगरा में सीएनजी की नई कीमत 68 रुपीज 10 पैसा प्रति किलोग्राम और अयोध्या में 70 रुपीज 55 पैसा प्रति किलोग्राम होगी, जबकि वर्तमान में सीएनजी का मूल्य 63 रुपीज 45 पैसा प्रति किलोग्राम थी। वहीं पीएनजी में 3 रुपये स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की वृद्धि की गई है। वृद्धि के बाद लखनऊ में पीएनजी की नई कीमत 35 रुपये 50 पैसे स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर होगी। लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े में शॉर्ट्स और बिना स्कार्फ के महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद आया है, जिसमें एक लड़की इमामबाड़े परिसर के अंदर नाचती हुई दिखाई दे रही है। ये निर्णय हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा लिया गया है, जो प्रतिष्ठित स्मारकों की देखभाल करते हैं। कई शिया मौलवियों ने इस घटना की तीखी आलोचना की और इमामबाड़े की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए सख्त नियमों की मांग की है, जिसका उपयोग शिया मुसलमानों द्वारा मुहर्रम के दौरान शोक सभा आयोजित करने के लिए किया जाता है। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि ये गंभीर मामला है, जांच होनी चाहिए और लड़की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इमामबाड़ा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल भी है और इसके परिसर के अंदर इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। ट्रस्ट ने महिला आगंतुकों के बीच स्कार्फ बांटने के लिए इमामबाड़े में स्वयं सेवकों को भी तैनात किया है। एक पदाधिकारी ने कहा है कि हम लड़कियों को शॉर्ट्स या मिनी स्कर्ट में अनुमति नहीं दे सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे हंगामे के बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिया है। बघेल ने असम विधानसभा चुनाव में अपनी टीम के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के व्यापक बूथ प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले वे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यूपी में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तुरंत प्रभाव से उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए एआईसीसी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कुछ महीने पहले बघेल ने असम विधानसभा चुनाव के लिए भी इसी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। हालांकि उस चुनाव में कांग्रेस नीत गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चा के बीच बघेल की इस नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंजाब के बाद कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में संभावित बदलाव के बारे में अटकलें पिछले 3 दिनों से तेज हो गई हैं। बघेल के करीबी माने जाने वाले करीब 2 दर्जन विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। विधायकों के दिल्ली पहुंचने के पीछे का मकसद नहीं बताया गया है। हालांकि कुछ पार्टी सूत्रों का कहना है कि बघेल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विधायक यहां आए हुए हैं। भारत में कोयले का गंभीर संकट चल रहा है। इस वजह से कई पावर प्लांट की बिजली का उत्पादन बंद होने की आशंका है। इसके बाद कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड निशाने पर आ गई है। केंद्र सरकार ने कोल इंडिया को कहा है कि बिजली बनाने वाले संयंत्र में कोयले की नियमित आपूर्ति की जाए। केंद्रीय एजेंसी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार भारत के 72 थर्मल पावर प्लांट में 8,817 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप पड़ गया है। बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इस कारण से पावर एक्सचेंज में 10,000 मेगावाट बिजली की ट्रेडिंग 20 रुपए प्रति यूनिट चल रही है। कोयला सचिव अनिल जैन ने कंपनी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को 27 सितंबर को एक पत्र लिखा था। कहा था कि पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक लगातार कम हो रहा है। कई बार कहने के बावजूद अब तक स्थिति में सुधार नहीं आया है। इस मामले पर मंत्री लेवल की कई बैठकें हो चुकी हैं। पावर प्लांट में कोयले की समस्या दूर करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, जिस पर अब तक अमल नहीं किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के 23 साल के बेटे आर्यन खान उन 8 लोगों में से एक हैं जिसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी में कल रात मुंबई के तट पर एक क्रूज शिप पर एक पार्टी पर छापेमारी के बाद पूछताछ की थी। अपने एक बयान में एजेंसी की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। कुल 8 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं जिनसे पूछताछ की गई है। ये 8 लोग हैं मुनमुन धनेचा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट। एजेंसी ने कहा कि आर्यन खान समेत सभी 8 से पूछताछ की जा रही है। उनके बयान के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। सूत्रों ने कहा है कि एनसीबी की टीम यात्रियों के वेश में जहाज पर सवार हुई थी। क्रूज पर ड्रग पार्टी मामले में एनसीबी की टीम ने एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी की टीम ने आर्यन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आर्यन खान को मेडिकल के लिए लेकर। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।